आज मैं आपके सामने रोहन की हीलिंग की घटना लेके आई हूँ। रोहन जो एक इंजीनियर हैं और जो दिल्ली में जॉब करते हैं। रोहन के पेरेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, उसकी मदर ने कांटेक्ट किया और उसने बताया था कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ है। बेटर यही रहेगा कि मैं डायरेक्टली उनके बेटे से बात करके सारी प्रॉब्लम पता करूं। फिर मेरी रोहन से बात हुई, मैंने रोहन की सारी चीज़ें सुनी, सारी बातें सुनी। रोहन की प्रॉब्लम ये थी कि रोहन किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। इनका 2 साल का उसके साथ रिश्ता था और रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों दोनों ही एक दूसरे से कमिटेड थे, ऐसा रोहन को फील होता था। रोहन शादी में इंटरेस्टेड थे, वो शादी करना चाहते थे और वो लड़की भी शुरू में रोहन को ऐसा लगा कि वो अग्री है, वो शादी कर लेगी इनके साथ। लेकिन 2 साल का टाइम बीता, दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से समझा, ये लगा कि हाँ आप शादी कर सकते हैं। उसके बाद जब रोहन ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया तो उस लड़की ने धीरे धीरे बहाने बना करके पीछे हटना शुरू कर दिया। पहले उसने ये बोला कि घर में बड़ी बहन है, उसकी शादी होगी। फिर उसने कुछ और एक्सक्यूज दी और धीरे धीरे करके वो शादी से पीछे हट गई। उसने रोहन से कांटेक्ट रखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। रोहन बहुत बुरी तरीके से टूट चुके थे, उनका मन बहुत ज़्यादा अशांत होने लगा था और कहीं ना कहीं रोहन को ये शक होने लगा था कि कहीं ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गई है, क्योंकि ये सारा कुछ एक झटके में नहीं हुआ था, धीरे धीरे करके हुआ था। वो लड़की जिसको मैं प्रियंका नाम से बुलाऊंगी, प्रियंका इनको धीरे धीरे करके इनके लाइफ से बाहर जा रही थी। तो रोहन को ये शक था कि कहीं प्रियंका उन्हें चीट तो नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मजबूरी का बहाना बना रही है, बट एक्चुअल में वो इन्हें चीट कर रही है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। पहले तो रोहन ने मुझसे टैरो रीडिंग ली थी। जब रोहन ने मुझसे टैरो रीडिंग ली थी और जो टैरो के रिजल्ट आए थे वो बहुत ही अच्छे नहीं आए थे। मैंने रोहन को साफ साफ कहा था कि आप ये जो प्रियंका नाम की लड़की आप बता रहे हैं, आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन रखिए। वो अगर आपसे दूर जा रही है तो जाने दीजिए, आप अपने आप को संभालिए, क्योंकि ये रिश्ता और ये लड़की आपके लिए वाकई में सही नहीं है। टैरो रीडिंग का पहले तो रोहन कंफ्यूज थे कि उन्हें मेरी बात पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी प्रेशर नहीं डालती। जो रिजल्ट आया मैंने बता दिया, आगे मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। 2-3 महीने का समय बीता, धीरे धीरे करके रोहन को मेरे प्रिडिक्शन पे भी यकीन हो गया था, क्योंकि रोहन ने मुझसे तब प्रिडिक्शन लिया था जब धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगा था कि प्रियंका उन्हें अवॉइड कर रही है। और उसी वक्त मैंने उनको कहा था कि आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन ही कर लीजिए, अगर वो दूर जा रही है, अवॉइड कर रही है तो उनको दूर जाने दीजिए। 2-3 महीने के बाद रोहन ने नोटिस किया कि वाकई में जो प्रियंका है वो कम्प्लीटली इनको अवॉइड करने लग गई है। कई सारे अकाउंट्स पे उन्होंने रोहन को ब्लॉक कर दिया था, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया था और अलग सोशल मीडिया साइट्स होते हैं उस पर भी ब्लॉक कर दिया था। रोहन को प्रियंका की डायरेक्टली कोई भी खबर नहीं लग पा रही थी। हालांकि इनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, उसके थ्रू रोहन जो सुन पाते थे बस वही सुन पाते थे। रोहन बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में चले गए थे, बिल्कुल ही टूट चुके थे, क्योंकि रोहन ने ये रिश्ता बहुत ही मन से निभाया था और वो प्रियंका के साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे। खैर, रोहन ने वापस से मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि आज से 3 महीने पहले मैंने आपसे टैरो रीडिंग ली थी, मुझे भी ध्यान आया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि हाँ तो बताइए अब क्या। तो उन्होंने कहा कि मैम उस वक्त आपने कहा था कि इस लड़की को दूर जाने दो, अगर वो जा रही है तो जाने दो, उसे वापस मत लाओ और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये बात कहीं ना कहीं सच हो गई है। उस समय मैं डायलेमा में था, मुझे लगा पता नहीं प्रोडक्शन सही है भी या नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसा आपने बताया वाकई में ये मुझसे दूर चली गई है और अब ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ऐसा मुझे पता चला है। रोहन को बहुत ही ज़्यादा दुख का एहसास हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को धोखे जैसी चीज़ों में फील कर रहे थे। फिर रोहन ने मुझसे पूछा कि आगे उसे क्या करना चाहिए। रोहन की जो मेंटल कंडीशन थी उस वक्त उनके लिए हीलिंग ही बेस्ट था, हीलिंग से बेहतर उनके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने उनको हीलिंग सजेस्ट किया, पर्सनल हीलिंग। रोहन ने पर्सनल हीलिंग लेने शुरू की। 6 वीक की हीलिंग रोहन की कंप्लीट हुई, अभी से लगभग 15 डेज पहले उनकी हीलिंग कंप्लीट हुई थी।
हीलिंग जैसे जैसे चलने लगी, शुरुआती 1 से 2 हफ्ते के बाद रोहन अपने आप को बहुत लाइट फील करने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि उनका मन बहुत हल्का हो रहा है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे उनका ऑरा क्लियर हो रहा था, जैसे जैसे उनकी निगेटिविटी ख़त्म हो रही थी, उनका मन शांत होता जा रहा था और वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते जा रहे थे। आज रोहन की हीलिंग ख़त्म हुए लगभग 15 डेज हो चुके हैं, 2 हफ्ते के अराउंड हो चुके हैं। रोहन का मन बहुत शांत है और वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वो अपने जॉब पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो रोहन के साथ हुई वो ये कि रोहन लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अपने ना सिर्फ करियर को लेके बल्कि अपने पर्सनल लाइफ को लेके भी। रोहन ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो पास्ट में हुआ वो तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन उन सब चीज़ों को भूल के अब उनको एक नए जीवन की शुरुआत करनी है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। रोहन के माता पिता रोहन के लिए लड़की देखना शुरू कर चुके हैं। रोहन ने उन पे छोड़ दिया है और वो आगे बढ़ने और शादी करने को तैयार है, क्योंकि रोहन को ऐसा लगता है कि ये उन्हें जो धोखा दिया गया था इसके पीछे वो अपनी पूरी लाइफ नहीं गंवा सकते, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स के लिए भी है। रोहन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, बहुत जल्दी उनके लिए एक अच्छी लड़की मिले और वो अपनी लाइफ में सेटल हो। हीलिंग हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालती है। हमारे साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ रहता है, हम मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो ये हीलिंग हमें उन सारी चीज़ों से बाहर निकाल के हमारी लाइफ को एक नई दिशा देती है।